राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी ने जनपद जालौर राजस्थान के आहोर विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का ये चुनाव जनता को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, बहन बेटियों के साथ ही व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से रोजगार मिले और राजस्थान की समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने बदलते भारत को देखा है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। भाइयों बहनों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा का ये चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता जनार्दन को शासन की योजना का लाभ मिले, यहाँ की बहन बेटियों के साथ साथ यहाँ के व्यापारियों और नागरिकों को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिले, विकास की योजनाओं के माध्यम से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार मिले और राजस्थान की समृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए एक नए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिस भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अगर हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो हमारे देश के 142 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ता है, तो देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी, मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक समाधान दिया। मोदी जी ने हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल और नए नए यातायात के अन्य नए साधन उपलब्ध करवाने के कार्य किए। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है और मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास का परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय नहीं थे, उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला। 4 करोड़ गरीबों के पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे, उनको एक एक प्रधानमंत्री आवास मिला। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिले, 4 करोड़ गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले, तो कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया है आपके फिर राजस्थान को? विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम आह्वान करने के लिए आए हैं, थोड़ा तुलना करिए। जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही थी, किसानों के लिए कार्य कर रही थी, यहां पे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य कर रही थी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती और कांग्रेस आपकी आस्था का भी तो सम्मान नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, इससे मुक्ति के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, नागरिक सम्मान के साथ जीता है, हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलता है, हर बेटी को सुरक्षा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी है, हर व्यापारी को बेहतर सुरक्षा है और आस्था का भी सम्मान है। और इसीलिए मैं आया हूं यहां पर आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लोकप्रिय विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आहोर विधानसभा क्षेत्र में उतारा है।
छगन सिंह राजपुरोहित को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा ना। आप इन्हें जयपुर भेजिए चुनाव जिता करके, और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान होंगे, तो आपका आशीर्वाद इनको मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद इनके द्वारा आपको अयोध्या पहुंचा करके दिलवाया जाने का कार्यक्रम होगा। राष्ट्र